एक समय झील के मध्य में एक विशाल मंदिर बना हुआ था। वहां महान गुरु और उनके 20 शिष्य रहते थे जो बौद्ध धर्म की शिक्षा सीखते थे। वहां लकड़ी के मोतियों की एक बहुमूल्य माला थी जो पवित्र थी और मंदिर में स्थापित थी। चूंकि मंदिर झील के बीच में था, इसलिए यह एक छोटी सी नाव से शेष विश्व से जुड़ा हुआ था और वहां जाना आसान नहीं था। सभी शिष्य सीखने पर ध्यान केंद्रित करके बैठ गए और जल्द ही वहां अध्ययन शुरू हो गया। एक दिन मास्टर ने सभी को इकट्ठा किया और घोषणा किया कि बुद्ध के पवित्र मोती खो गए हैं। हर कोई हैरान था क्योंकि मंदिर की सुरक्षा स्वयं शिष्यों द्वारा 24 घंटे की जाती थी, इसलिए बाहर से कोई भी अंदर घुसकर उन मोतियों को चुरा नहीं सकता था। जल्द ही वहां इकट्ठा हुए सभी लोग इसके बारे में चर्चा करने लगे और दूसरों पर शक करने लगे। मास्टर ने यह देखा और कहा, मुझे इस मामले की कोई परवाह नहीं है। यदि केवल वह अपनी गलती स्वीकार करेगा और बुद्ध मोतियों को संजोकर रखने का वादा करेगा तो मैं उसे यह देने को तैयार हूं। मैं तुम्हें विचार करने के लिए 7 दिन का समय दे रहा हूं। न तो पहले दिन और न ही दूसरे दिन किसी ने कबूल नहीं किया और समय के साथ युवा शिष्य जो जल्द ही भिक्षु बनने वाले थे, उनके बीच आपसी सम्मान और विश्वास खत्म हो गया। उन्होंने और कोई और बात नहीं की। 7वें दिन भी कोई कबूलनामा के लिए सामने नहीं आया। दिन के अंत में मास्टर ने फिर से सभी को इकट्ठा किया और घोषणा की, मुझे खुशी है कि आपने मुझे अपनी बेगुनाही के बारे में आश्वस्त किया है। यहां तक कि बुद्ध माला का प्रलोभन भी आपको नहीं पा सकता। आप काफी दृढ़ हैं। ठीक है, अभ्यास निष्कर्ष पर आ गया है, तो फिर आप कल घर जा सकते हैं। थोड़ी देर बाद जब कनिष्ठ भिक्षु जाने को तैयार हुए तो उन्होंने देखा कि एक अंधा भिक्षु गुरु के सामने घुटनों के बल बैठा है। यह देखकर हर कोई उस पर गुस्सा करने लगा क्योंकि उन्हें लगा कि उसने अपने गलत काम के बारे में कबूल कर लिया है और फिर चला गया। सबके चले जाने के बाद गुरु अंधे साधु के पास गए और बोले, क्या तुमने बुद्ध की माला चुराई है? अंधे भिक्षु ने उत्तर दिया, मैं मानता हूं कि बुद्ध की माला खो गई थी, लेकिन बुद्ध का हृदय अभी भी यहां है और मैं यहां बुद्ध के हृदय की आत्म साधना के लिए आया हूं। मास्टर ने पूछा, तो तुमने वे मोती नहीं लिए, फिर तुम सारा संदेह क्यों पाल रहे हो? अंधे भिक्षु ने उत्तर दिया, इस संदेह ने पिछले 7 दिनों में मेरे दिल, उसके दिल और सभी के दिल को चोट पहुंचाई है। संदेह का समाधान करने के लिए किसी को समर्थन देना होगा। महान गुरु ने अपने वस्त्र से पौराणिक बुद्ध माला निकाली और उसे अपनी गर्दन पर रख लिया। उन्होंने कहा, बुद्ध माला यहां है। आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो सस्टेन का सही अर्थ समझते हैं। जो लोग टिकने में सक्षम हैं उन्हें बेहतर मानसिक विकास मिलेगा और उनके पूरे जीवन में अधिक स्वतंत्रता और अवसर होंगे। इस कहानी से हम सब सीखते हैं कि जो इंसान अपने कामों पर टिका रहा, किसी भी अवस्था में खुद को कमजोर होने नहीं दिया, वही इंसान अपने जीवन में अपनी सफलता को पा सकता है। तो अभी आपके हालात जैसे भी हो, उससे परेशान मत होइए। फिर मिलते हैं एक और नए स्टोरी के साथ।